हाथों में तिरंगा, जुबां पर भारत माता की जय के नारे और देशभक्ति के गीतों के बीच राजधानी रायपुर का माहौल पूरी तरह से राष्ट्रमय नजर आया। भाजपा ने हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। पार्टी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव समेत संगठन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा ने स्वतंत्रता दिवस तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा भी घोषित की है, जिसके जरिए तिरंगे के सम्मान और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी की गई है। भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान 10 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्राएं, 12 से 14 अगस्त तक बस्तर तिरंगा यात्रा, सभी वर्गों की सहभागिता पर जोर, बूथ स्तर तक चलेगा अभियान, 450 से ज्यादा मंडलों में आयोजन, तिरंगा सेल्फी और विशेष कार्यक्रम, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित प्रदर्शनियां। हालांकि कार्यक्रम सिर्फ तिरंगे और राष्ट्रभक्ति के संदेश तक सीमित नहीं रहा। मंच से नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और राजनीतिक संदेश भी दिए। इसके बाद इस आयोजन को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा की तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए ऐसे आयोजन कर रही है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर ही राष्ट्रहित के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि तिरंगा किसी दल का नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतीक है और यदि विपक्ष भी राष्ट्रभक्ति के ऐसे कार्यक्रम आयोजित करे तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्ष से सकारात्मक राजनीति करने की अपील भी की। भारतीय जनता पार्टी आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है। जो तिरंगा के तीनों रंगों को अशुभ मानती थी, जो लोग आजादी के 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराए, जो लोग आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज वो तिरंगा यात्रा निकालकर देश के लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। जो भाजपा और आरएसएस 52 साल तक आरएसएस कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहरा, वो लोग तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि वो भी निकालें। तिरंगे से कैसे किसी को गुरेज हो सकता है? तिरंगा की यात्रा से कैसे किसी को गुरेज हो सकता है? मुझे बताएं, ये भाजपा ही निकाल रही है ऐसा तो नहीं है। इसमें तो स्कूल के बच्चे आए थे, तो क्या गलत कर रहे हैं वो लोग? ये नहीं होना चाहिए। देखिए, भाजपा का विरोध करिए, आप विपक्ष की पार्टी है, कोई बात नहीं, लेकिन तिरंगे का विरोध कर लें, लेकिन राष्ट्र का विरोध कर लेंगे, लेकिन स्वतंत्रता का विरोध कर लेंगे, नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन का विरोध कर लेंगे, क्या आप आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन का विरोध कर लेंगे? विरोध का ये मतलब नहीं होता है, विपक्ष पार्टी होने का ये मतलब नहीं होता है, ये उनको समझना हो। तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान के जरिए भाजपा ने राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान का संदेश देने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चर्चा का विषय बन गए। भाजपा जहां इसे राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा जन अभियान बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य देख रही है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के नाम पर शुरू हुआ यह अभियान अब राजनीतिक बहस का भी हिस्सा बन गया है। कुल मिलाकर मंच पर तिरंगा जरूर सबसे ऊपर था, लेकिन उसके इर्द गिर्द सियासत का रंग भी कम नहीं दिखाई दिया। IND 24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। तिरंगा बनाम सियासत। जी हां, स्वतंत्रता दिवस से पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तिरंगे के रंग में रंगी नजर आई। भाजपा ने हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत करते हुए बड़ा आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों उप मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना था, लेकिन इस दौरान राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली है। राष्ट्रभक्ति के मंच पर सियासत का रंग कैसे चढ़ा, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के क्या है सियासी मायने? तिरंगे के नाम पर हो रही सियासत कितनी जायज?
बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल? तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी के दावों में कितना दम, तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता किरण बघेल जी जुड़ गई हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंद्राकर भी जुड़ गए हैं। अजय जी आपका भी स्वागत है और किरण जी आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं किरण जी की तरफ रुख करूंगा। किरण जी, ये बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और तिरंगा के महत्व को कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस तिरंगा यात्रा को लेकर आखिर कांग्रेस क्यों सवाल खड़े कर रही है? अगर देखा जाए तो एक तरफ तो बीजेपी 450 से ज्यादा मंडल और बूथ स्तर पर अभियान चलाकर तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उदय जी, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि कांग्रेस को किस चीज से दिक्कत है। तिरंगे झंडे से दिक्कत है या भाजपा तिरंगा झंडा उठा रही है उससे दिक्कत है। कुल मिलाकर भाजपा का यह अभियान जो गत कई वर्षों से हम ये आयोजित करते आ रहे हैं और इस वर्ष भी इसको गति दिया जा रहा है और इसे राजनीतिक चश्मे से देखना मुझे लगता है कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर तिरंगे यात्रा की बात करूं उदय जी या तिरंगे झंडे की बात करूं तो ये सिर्फ किसी पार्टी का झंडा नहीं है, ये भारत के 140 करोड़ जनता का झंडा है, आपका मेरा हम सभी का, इवन कांग्रेस पार्टियों का भी झंडा है। ये हमारे देश का प्रतीक है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है, संप्रभुता का प्रतीक है। हजारों शहीदों ने जो अपनी जान की कुर्बानी दी थी भारत को स्वतंत्र करने के लिए, उसका प्रतीक है और उसको राजनीति से जोड़ना मुझे लगता है बहुत गलत है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड की वी आर सेलिब्रेटिंग पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म, उस पर सवाल उठाना मुझे एक बहुत ही अजीब बात लगती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है उदय जी कि इस बार नक्सल मुक्त जो हमने सपना देखा था, कल्पना की थी, वो साकार हो चुका है और बस्तर के लगभग 92 गांव ऐसे जहां पे आज तक तिरंगा झंडा नहीं फहरा था, वहां भी भय मुक्त बस्तर में लोग झंडा फहराएंगे, भारत माता की जय बोलेंगे और कहीं ना कहीं वहां पे लोकतंत्र की वापसी है। और मुझे लगता है जब बच्चा वहां पे झंडा फहराकर भारत माता की जय करेगा तो वो एकता और अखंडता का प्रतीक रहेगा, भय मुक्त बस्तर का प्रतीक रहेगा, लोकतंत्र की वापसी का प्रतीक रहेगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस अभियान का न सिर्फ सम्मान करना चाहिए, मुझे लगता है अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित करना चाहिए। और रही बात कांग्रेस की, तो मैंने कहा ना दीपक बैज जी के पास है, वो कांग्रेस के नेताओं के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इस राष्ट्रीयता से जुड़ा मुद्दा पर भी ये सवाल उठा रहे हैं, तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है। मुझे तो यही लगता है क्योंकि अभी 15 अगस्त आ रहा है, हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए इस राष्ट्रीयता के पर्व को सम्मान के साथ हमारी भारत माता के वैभव को अमर करने के लिए, हमारे जो गौरवशाली इतिहास है, वैभव है, उसको बरकरार रखते हुए इस तिरंगा यात्रा को भारी मात्रा में सेलिब्रेट करना चाहिए। और मुझे लगता है जो हमको न्यायालय ने अनुमति दी है अपने घर तिरंगा फहराने की, उसका लाभ उठाते हुए हमको तो लगता है छत्तीसगढ़, बस्तर और पूरे भारत के घर में, हर घर में झंडा फहराया जाए, उम्मीद के साथ, सम्मान के साथ और सुरक्षा के साथ। चलो इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं अजय चंद्राकर जी से। अजय चंद्राकर जी, इस प्रकार के जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं और इन राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन करना तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के माध्यम से, आप क्या समझते हैं, ये स्वाभाविक है या इन पर्वों के माध्यम से राजनीति साधने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल उदय जी, सबसे पहली बात तो यह है कि तिरंगा झंडा को 1917 और 18 में पिल्लई वेंकैया करके एक व्यक्ति डिजाइन किए जी। उसके बाद लाला लाजपत राय जी, तो वेंकैया जी डिजाइन किए थे, उसमें झंडे में एक जगह लाल रंग था, तो उस झंडे को गांधी जी को दिखाया गया, तो गांधी जी बोले लाल रंग को हटाया जाए, केसरिया इसमें शामिल किया गया। उसके बाद 30 जनवरी 1929 लाहौर अधिवेशन 2 बार हुआ जी। और वहां क्या कहा गया कि 1 साल के अंदर 30 जनवरी 1930 को भारत को आजादी मिलेगी और उसमें हम तिरंगा को फहराएंगे। इसी दरमियान गांधी जी को
चरखा पसंद था, इसलिए लाला लाजपत राय जी चरखा का सिंबल भी उसमें लगाए। लेकिन 22 जुलाई 1986 को 40 को संविधान सभा के द्वारा तिरंगा को अंगीकार किया गया और उसमें अशोक चक्र को जोड़ा गया। लेकिन इस दरमियान आरएसएस के रेशमी बाग नागपुर के मुख्यालय में 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया गया। 2001 में 3 युवा, एक का नाम बाबा मेढ़े, दूसरे का नाम दिलीप चटवानी और तीसरे का नाम रमेश कांबले, ये तीनों तिरंगा फहराने गए तो तीनों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद मोहन भागवत जी दिल्ली के विज्ञान भवन में 2018 में भाषण दिए और उस भाषण में वो बोले कि हम बदलाव ला रहे हैं, अब तिरंगे का सम्मान होगा। और यहां तक मोहन भागवत जी बोले कि जो 1930 में जब तिरंगा जी लाहौर में अधिवेशन में बात आई तो हमने अभिनंदन पत्र लिखा था। मैं इस ऐतिहासिक स्टेटमेंट का पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन मैं रेफरेंस दे रहा हूं जी। उसके बाद मोहन भागवत जी आगे बोले हैं कि जब पहली बार तिरंगा फहराया गया और उसको 80 फीट का रखा गया, 80 फीट की ऊंचाई, तो उसमें एक प्रकार से जो रस्सी रहता है वो थोड़ा लटक रहा था, तो किशन राजपूत करके एक लड़का उसको फहराया। नेहरू जी उस किशन राजपूत को पुरस्कार देना चाहते थे। मोहन भागवत जी के अनुसार उन्हें जब नेहरू जी को पता चला कि ये संघ का है, जनसंघ का है, तो फिर उसको पुरस्कार नहीं दिया गया। ये बातें पंच ऑफ थॉट जीवन नवनीत किताबों में जो उल्लेख है उसको स्मरण करना आज उचित नहीं है, लेकिन मोहन भागवत जी का यह स्टेटमेंट मार्केबल साबित हुआ कि हम बदलाव ला रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूपेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमर तिरंगा अभियान चला। मोदी जी के समय घर घर तिरंगा का अभियान चला और उस दरमियान अनुराग ठाकुर जी मंत्री थे, स्मृति ईरानी जी मंत्री थी, अन्य मंत्री भी सब बोले हमारे देश में आजादी के दरमियान जो कुर्बानी दी गई उसका प्रतीक है तिरंगा। तो नाउ आज की स्थिति में तिरंगा के मूल्य, तिरंगा के सिद्धांत और तिरंगा के आदर्श को, आइडियोलॉजी को अंगीकार करें ताकि इसमें राजनीति हो। लेकिन इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है उसको भी, चाहे पक्ष में कोई सत्ता में रहे या विपक्ष में कोई रहे, ये स्मरण देते हैं, करवाते हैं। लेकिन बिल्कुल, काफी कह सकते हैं अजय जी, आपने जी। काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे तमाम दर्शकों को, जिस माध्यम से आपने एक एक कर एक एक बिंदुओं को समझाया है। मैं इस पर अमित श्रीवास्तव जी की भी टिप्पणी लूंगा। अमित जी, आपका स्वागत है। मेरा सवाल है अमित जी, ऐसा नहीं है कि भाजपा की तिरंगा यात्रा ये पहली बार हो रही है, इससे पहले भी हमने देखा है कई बार भाजपा ने तिरंगा यात्रा की है। मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसे क्या कुछ कारण देखने को मिलते हैं कि तिरंगा यात्रा को लेकर राजनीति होती है, जो विपक्ष है वो तमाम तरह के आरोप लगाता है। क्या कोई ऐसा माहौल देखने को आपको मिला है कि जब विपक्ष इस प्रकार के जो आयोजन है उसमें बढ़ चढ़कर सकारात्मक पहल निभाते हुए साथ थे? अगर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस भी अपनी तरफ से तिरंगा यात्रा निकाले। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आखिर क्यों देखने को मिलती है? 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आन बान शान और हम सबकी प्राण है तिरंगा, और हर आदमी का स्वाभिमान है तिरंगा। और जब तिरंगा लेके आदमी चाहे जीत हो चाहे कोई अपने घर पे फैलाता हो, हम बड़े गर्व के साथ तिरंगा फहराते हैं। और निश्चित तौर पे जैसे मैंने कहा ना कि तिरंगा यात्रा आप निकालिए, लेकिन अपनी राजनीति अभिलाषाओं को पूर्ति के लिए उसे राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। आप निकालिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप में इतना आप कह रहे हैं कि इतनी श्रद्धा है, इतने आप राष्ट्रभक्त हो गए, इतने आप देशभक्त हो गए, तो सरकारी खर्चे पर आप भाजपा का प्रचार क्यों कर रहे हैं? और अगर ये सरकारी कार्यक्रम है तो आप बताइए कि उस सरकारी मंच से आप विपक्षियों पर टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य राजनीति है ना। और रही बात तिरंगा लेके घूमने से आप देशभक्त नहीं हो जाते, तिरंगा लेके घूमने से आप राष्ट्रभक्त नहीं कहलाते। राष्ट्रभक्त आप तब कहलाएंगे जब आप निश्चित तौर पे गांव, गरीब, किसान, युवा, आदिवासी की बात करेंगे, उनके हित की बात करेंगे और संविधान की रक्षा की बात करेंगे।
लेकिन आप तिरंगा रैली निकालिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, घर घर जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद पे कम से कम कांग्रेस को आपको उपदेश देने का नैतिक अधिकार भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो गौरवपूर्ण इतिहास है और बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसके पास आजादी दिलाने का और हमारे नेताओं ने आजादी दिलाने का प्रमाण है। हमारे पूर्वजों ने आजादी दिलाई और उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे सभी देशभक्त का था और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का था, और उस पार्टी का मैं सदस्य हूं, मुझे बड़ा गर्व है इस पे। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आपको तिरंगा यात्रा निकालने का अगर आपकी इच्छा है, निकालिए। जैसा मैंने कहा कि हर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की स्वाभिमान है तिरंगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस पर राजनीति आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप उस पर कर रहे हैं तो जनता बहुत समझदार है साहब, आजकल सारी चीजों को समझती है। और अभी तो जेन ज़ी का जमाना है, जेड अल्फा का जमाना है, वो तो और सब समझते हैं इनके कथनी और करनी का, कि किस प्रकार से मुद्दों को भटकाने के लिए काम करते हैं। और लगातार अगर आप, मैं कहूंगा कि अलग अलग समय में आप जो करते हैं उससे राष्ट्र को क्या फायदा हो रहा है, उससे देश को क्या फायदा हो रहा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि तिरंगा थामने से आदमी राष्ट्रभक्त नहीं होता, देशभक्त नहीं होता। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए और लोगों की सेवा उसकी प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। और मैंने जैसा पूरा नाम बताया, गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, युवा, महिला, सबका उत्थान हो, सबकी प्रगति हो, जिस प्रकार से आपने कहा कि तिरंगा थामने से व्यक्ति देशभक्त नहीं होता, आपके अनुसार देशभक्त कौन है फिर? चलिए मान लीजिए मैं ऐसा कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मैं देशभक्त हूं, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसे आयोजन होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय गान की बात की जाए, राष्ट्रीय गीत की बात की जाए, तिरंगा यात्रा की बात की जाए, भारत माता की बात की जाए, अगर मैं इनके सम्मान में कुछ करने का प्रयास करता हूं तो क्या ये देशभक्त होने के लिए छोटी सी पहल नहीं है मेरे लिए? देखिए, निश्चित तौर पे आपका इतना सोचना, मुझे लगता है देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं आप। क्यों? क्योंकि अगर आप संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की बात करते हैं, देश के उस संविधान की रक्षा की आप बात करते हैं, देश के संविधान के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की बात करते हैं, तो मुझे लगता है हर वो व्यक्ति जो देश के संविधान की रक्षा करने की बात करता है, मेरी नजर में वो देशभक्त है। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आपको कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और आपने ठीक कहा कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं या कोई भी व्यक्ति ऐसा करना चाहता है कि मैं राष्ट्रभक्त हूं और लोग कैसे उसका प्रदर्शन करूं, तो निश्चित तौर पे मेरी नजर में अगर वो संविधान का रक्षक है, संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई करता है, और अगर किसी भी देश में किसी के साथ भी गलत हो रहा है और अगर उसकी आवाज को बुलंद करता है, तो मेरी नजर में वो सच्चा देशभक्त। बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने। चलिए मैं किरण जी की तरफ रुख करूं। किरण जी, बड़ा सवाल जो है वो अमित जी ने पूछा है कि ये जो आयोजन हो रहा है ये बीजेपी का आयोजन है या सरकार का आयोजन है? एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कई बार हमने देखा कि जो इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं वहां पर राजनीतिक संदेश, राजनीतिक योजनाएं जो हैं उनका प्रचार प्रसार जो हो रहा है देखने को मिल रहा है, उपलब्धियों को बताया जा रहा है। तो तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्र के बारे में बताया जाए, ना कि जो तमाम जो राजनीतिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति की जाए। उदय जी, उंगली की नाखून कटाकर शहीद का दर्जा प्राप्त करने वाले कांग्रेस के नेता भला किस मुंह से तिरंगे झंडे की बात कर रहे हैं? उदय जी, अगर आज के कार्यक्रम में अमित जी उपस्थित रहते तो ये सवाल शायद वो नहीं पूछते। आज हमारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था इंडोर स्टेडियम में, पूर्णतः देशभक्ति का कार्यक्रम था, राष्ट्रीयता से ओत प्रोत कार्यक्रम था। कहीं पे भाजपा की ना बात की, ना किसी योजना या आयोजन की या किसी नीति की बात कही। पूर्ण शुद्ध रूप से राष्ट्रीयता का पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा था। अगर कांग्रेस के भाई भी आके अगर इस तिरंगा यात्रा में अपनी सहभागिता देने आते तो ये सवाल उनके मन में आता ही नहीं। दूसरी बात कि हमने जब हमारी पिछली बार की बात बताऊं, पिछले 5 साल की बात बताऊं उदय जी, तो हमारी सरकार नहीं होने के बावजूद पार्टी, हमारी भाजपा पार्टी अपने स्तर में भी तिरंगा झंडा कार्यक्रम आयोजित कर रही थी। हर मंडल, हर जिलों में तिरंगा फहराने का, हर घर में तिरंगा बांटने का काम हमारी सरकार जब सत्ता में नहीं थी तब भी कर रही थी। तो फिर इनके जो सवाल है उनपे तो इनके अपने सवाल पे प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं। रही बात अभी संविधान की रक्षा की बात करें तो उदय जी, आपको खुद पता होगा कि अब तक हमारे संविधान में 100 से ज्यादा बार अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, जिसमें 90 से ज्यादा बार तो इनके स्वयं के कांग्रेस कार्यकाल में हुआ है। कभी अपने सरकार को गिराने के लिए या कभी अपने सरकार को बचाने के लिए। तो संविधान की बात ये ना करे तो
अच्छा होगा। और इमरजेंसी आज भी अमित जी, इमरजेंसी काल को आज भी भारत के लोग नहीं भूले हुए हैं। किस प्रकार आपने अपने विपक्षी नेताओं के आवाज दबाने का प्रयास किया, लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास किया, पत्रकारों की आवाज दबाने का प्रयास किया, और सभी सभी सरकारी तंत्र हो या आम बिल्कुल किरण जनमानस जी, जिस जो प्रकार कि से अगर सरकार देखा के जाए, विरोध में बात करते किरण जी हैं। जिस प्रकार से देखा जाए बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और जो आप लोग तिरंगे के बारे में लोगों को महत्व बता रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देखा है दिल्ली में लोग तिरंगा लेकर, जो आम जनता थी, जो बच्चे थे, वो तिरंगा लेकर पहुंचे थे। सही मायने में बिल्कुल जो उदय जी, तिरंगे का आज के इस्तेमाल है कार्यक्रम में उन भी बच्चों ने समाज किया का है। हर बिल्कुल वर्ग उपस्थित था। जी किरण जी। वही कह रही हूँ उदय जी, आज का भी कार्यक्रम अगर आप देखते तो सभी स्कूल के बच्चे, समाज के हर वर्ग, युवा हो, महिला हो, किसान हो, हर वर्ग इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर चलिए रहा इसे था। ये प्रतिक्रिया कहीं ले ना लेते कहीं हैं अमित देश जी प्रेम से। से जोड़ता है। अमित जी, तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही, लेकिन तिरंगे का सही इस्तेमाल जेन जी करते हुए नजर आ रहा है। अमित जी, चलिए अमित जी से हम प्रतिक्रिया लेंगे। हम रुक करेंगे अजय जी का। अजय जी, क्या इस तरह के आयोजन में जो सरकार है या जो भी सत्ता पक्ष है, उसको पहले एक आम सहमति नहीं लेने की आवश्यकता है तमाम दलों से, कि अगर हम इस तरह के आयोजन कर रहे हैं तो सभी दल जो हैं वो बढ़ चढ़कर एक साथ पार्टिसिपेट करें, भाग लें, आम जनता तक इन तमाम राष्ट्रीय पर्वों की सही जानकारी दी जाए, ना कि सिर्फ प्रचार प्रसार का माध्यम बन के रह जाए कि सिर्फ रोड शो कर दिए हैं, जगह जगह बड़े बैनर पोस्टर लगा दिए। लेकिन इन तमाम चीजों से क्या आम जनता को किसी के बारे में क्या जानकारी हुई? क्या कोई तिरंगे के महत्व के बारे में, किसी प्रकार से संविधान के बारे में क्या कोई जानकारी हुई? ये सिर्फ एक राष्ट्रीय आयोजन मात्र बन के रह जाते हैं? बिल्कुल उदय जी, यह काफी गंभीर प्रश्न है आपका। देखिए, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ते गया भारत में, चाहे रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, या फिर अन्य आयोजन हो या विरोध भी हो, तो वहां पर तिरंगा को के आदर्श को सब रखने का प्रयास किए, चाहे प्रेशर ग्रुप की पॉलिटिक्स हो या फिर सत्ताधारी सीट अगर अपने उसमें वो फेस्टिवल के समय, पर्टिकुलर नेशनल जो फेस्टिवल होता है उस समय, तो यहाँ तिरंगा, भारत में तिरंगा, डाकघर और लता मंगेशकर, ये तीनों को ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा घर नहीं जहां नहीं जाना जाता। आज ये कहना कि हमने कम्युनिकेट किया है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बात कभी अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियां रही हैं, वो शायद उनकी गहराई को नहीं समझ पाते। ये तीनों भारत के घर घर में, अबुझमाड़ के गांव तक भी ये पहुंचा हुआ। ये अलग बात है कि नक्सलियों के डर के कारण, भय के कारण, या फिर इसको हम कश्मीर में भी ले लें, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी लाल चौक में वहां तिरंगा फहराए, तो ये बातें हैं। वही बात यह है कि मोहन भागवत जी के लेक्चर के अनुसार हम बदलाव चाहते हैं, और वो काफी कुशलता के साथ कांग्रेस के जो आइकॉन रहे, देखिए चाहे वो नेशनल मूवमेंट के जितने भी हीरो, दादा भाई नेहरू जी, उमेश चंद्र बनर्जी, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी, इवन भगत सिंह, इतने अच्छे से वो लोग इसको, उन कांग्रेस के आइकॉन को, क्योंकि मैं पहले आपसे संवाद किया उदय जी, पिल्लई वेंकैया, कांग्रेस से यहाँ पर भूल हुई, 75 वर्ष के बाद उस व्यक्ति के नाम से डाक टिकट जारी किए, 75 वर्षों तक स्मरण नहीं आया, तो इसको आरएसएस और बीजेपी अपने पाले में लाई, चाहे सरदार पटेल जी। वही बात यह है कि तिरंगा भारत के, चाहे वो लिस्टेड व्यक्ति हो, अनलिस्टेड व्यक्ति हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर के व्यक्ति हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के व्यक्ति हो, सबके हृदय में निवास करता है। बिल्कुल, सबके हृदय में निवास करता है और करता रहेगा। मैं अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा अमित जी की। अमित जी, बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो जेन जी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अलग अलग उद्देश्य से हम देखते हैं कि तिरंगा का जो महत्व है वो अलग अलग मंचों पर हमने देखा है किस प्रकार से रहा है, और अलग अलग लोग जो हैं वो इस तिरंगे के आगे झुके हैं। जब भी तिरंगा बुलंद हुआ है, तमाम ऐसी जो ताकतें हैं जिसने देश को दबाने का प्रयास किया है, कुचलने का प्रयास किया है, वो झुके हैं। और कहीं ना कहीं तिरंगा का जो महत्व है आज की युवा पीढ़ी के लिए जानना बहुत बेहद ही जरूरी है। देखिए, निश्चित तौर पे तिरंगे के नाम पर राजनीति नहीं, तिरंगे के मूल्यों पर शासन चाहिए। तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का कपड़ा नहीं है हमारे लिए,
यह स्वतंत्रता, समानता, एकता और लोकतंत्र का प्रतीक है। अगर सरकार वास्तव में तिरंगा का सम्मान करती है तो संविधान की भावना के अनुरूप हमें शासन चाहिए। और आपने ठीक कहा कि आज जेनजी को बताने की जरूरत नहीं है। जेनजी सारी चीजों को बेहतर समझता है और कहीं हमसे ज्यादा बेहतर समझता है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि क्या भाजपा को क्या तिरंगा यात्रा जो निकालना पड़ रहा है, क्या राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत, मैंने जैसा कहा कि सबको लेके आप निकालिए, लेकिन उसको आप अपने पार्टी का प्रचार का जिस प्रकार से माध्यम बना रहे हैं, राजनीतिक प्रचार का कार्यक्रम बदलना क्या उचित है? और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, तिरंगा हाथ में लेने के साथ मैंने जैसा पहले भी कहा कि संविधान के मूल्यों को जमीन पर लागू करे सरकार। और जिस प्रकार से अभी मैं उप मुख्यमंत्री के भी वक्तव्य का जवाब देना चाहता हूं, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हमें नसीहत वो दे रहे थे, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम तो उस पार्टी के सदस्य हैं कि हमारे दिल में तिरंगा है, हमारे दिल में संविधान की हमारे, जैसा कि मैंने कहा ना, हमारे दिल में तिरंगा है। बिल्कुल अमित जी, भाजपा को कह सकते हैं कि तमाम लोगों के दिल में तिरंगा है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम जनता हो या कोई भी पार्टी हो। हालांकि तिरंगे के नाम पर राजनीति ना हो, यही सबसे बड़े महत्व की बात है। और सभी लोग इस आयोजन में बढ़ चढ़कर साथ आए, चाहे वो कोई भी दल हो। चूंकि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं आप तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। अजय जी आपका भी, किरण जी आपका भी और अजय जी आपका भी। तो IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।